नमस्कार, हरिओम। आज एक ऐसा बड़ा संसार का कहते हैं ना बड़ी घटना, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा महानायक, एक ग्रेट हीरो, स्टार, एक्टर, कलाकार, जिसका कंपैरिजन जल्दी से फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाएगा। अपने आप में एक्सक्लूसिव। नाम क्या था? धर्मेंद्र। धर्म का इंद्र, धर्म का राजा। नाम कह रहा है ना? नाम ये कहता है, जन्म से जो नाम मिला धर्मेंद्र, के धर्म का इंद्र, इंद्र यानी राजा, तो धर्म का राजा। पर धर्मेंद्र जो अलविदा कह गए इस संसार को, परंतु अलविदा कहने से पहले, चंद दिन पहले उन्होंने क्या कहा? सोचो। क्योंकि ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार वो बेचारा चला गया। कोई रोता है, कोई दुखी होता है, कोई अशांत होता है, बड़ा आसानी से कहते हैं चले गए। घर वाले भी थोड़े दुखी होंगे, आस पड़ोस वाले भी दुखी होंगे। आज क्योंकि देश का एक बड़ा स्टार गया तो देश भी कहीं दुखी होता है और फिर भूल जाता है। बड़े बड़े स्टार चले गए, ऐसा नहीं है। पहले भी काफ़ी पीछे हमारे हमने देखा कितने लोग गए, राजेश खन्ना और ना जाने कितने स्टार गए, नाम ही नहीं। पीछे बड़े बड़े स्टार थे, राजकुमार, संजीव कुमार, पर भूल गए आज लोग। कौन याद कर रहा है? आज फिर धर्मेंद्र गए, पूरा हिंदुस्तान दुखी हो रहा है। हालांकि उम्र थी, आयु थी, परंतु फिर भी ऐसा जो है रोल किए, छा गए जो से हिंदुस्तान के हर इंसान के दिमाग में। बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में, शोले जैसी मूवी कोई भी नहीं भूल पाता। तो वो कहाँ चले गए? कहाँ गए महानायक धर्मेंद्र? चंद दिन पहले खुद उन्होंने कहा, सोचो, धर्म के राजा नाम था धर्मेंद्र, परंतु क्या बोले? सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है? कमबख्त जान क्यों जाती है? जाती है जाते हुए। कमबख्त जान क्यों जाती है? जाते हुए। फिर आगे क्या कहते हैं? वहीं नहीं रुके वो। पता नहीं कहां ले जाएगा, पता नहीं कहां ले जाएगा, कौन ले जाएगा? फिर आगे क्या बोलते हैं लास्ट में? एनीवे, ये इकट्ठा करते रहे जीवन भर। और एनीवे कहते हैं, इकट्ठा करते रहे। समझ नहीं आ रही कि खाली हाथ चले जा रहे। ये चंद दिन पहले उन्होंने कहा। सोचो, इतना बड़ा स्टार, सब कुछ था, कभी का सब कुछ पाकर भी, सब कुछ पा लिया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, बंगले हो गए, परिवार, बच्चे भी स्टार, सब कुछ पा लिया का, पर हासिल क्या हुआ कह रहे हैं यार? क्योंकि मौत आ रही है, दिख रही है मौत है भाई, अब आगे पास में, अब मौत आ गई कि हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं दिख रहा है। तो फिर जो है उदास होते हुए कह रहे हैं, कम वक्त जान क्यों जाती है? कम वक्त जान क्यों जाती है? जाते हुए। जा रही जान क्यों निकल रही है यार? ये जान नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जान अंदर होती है तो हमें लेने के लिए कोई आता है, हमें पता है लेने आ रहा है। हम कहीं जाते हैं, मान लो कि मैं दिल्ली से कहूं कि मैं जा रहा हूं भैया लंदन,
और मुझे एयरपोर्ट पे कोई लेने आ रहा है, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मुझे कोई लेने आ रहा है, मैं जा रहा हूँ मुंबई, मुझे कोई लेने आ रही गाड़ी, तो कहते वो तो ठीक है ना यार, पर ये जान जा रही है। और फिर कहते हैं कि पता नहीं कौन ले जाएगा, कौन आएगा, कहाँ ले जाएगा यार, ये सब कुछ इकट्ठा ही करते रहे जिंदगी भर। तो उनको ये अंदेशा आखिरी में हो गया जब मौत ने बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल दे दिया कि अब जो है जाने का समय आ गया। और हमें पता है कुछ चैनल वालों ने तो कुछ समय पहले ही उनका जो सा कह दिया कि चले गए। तो ये उनको मालूम पड़ गया, तो 7 दिन पहले राजा परीक्षित को मालूम पड़ा था कि नाग डस लेगा, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े दुखी हो गए, वो खोजने लगे, चारों तरफ खोजने लगे, कोई है कोई है कोई है जो मुझे आगे पता लगे कि कहां जाऊंगा, कौन ले जाएगा, क्योंकि यहां तो मैं ये महल बनाया, राजा हूं, सेठ हूं, मुझे कोई जो सा है चिंता नहीं है कि मेरे ड्राइवर बाहर खड़े हैं और मुझे कुछ नहीं, पर ये शमशान के अंदर मुझे जलाएंगे, उसके आगे कौन आएगा, कहां ले जाएगा। तो वो खोज करते रहे, खोज करते रहे, खोज करते रहे, तब जाके सुखदेव मुनि मिले। सुखदेव मुनि जिन्होंने 7 दिन के अंदर जो है राजा परीक्षित को पार कर दिया। पारंपार कहते हैं, पारापार, मुक्त के लेने आएंगे तुझको ब्रह्मदूत। गरुड़ पुराण जो मरने के बाद हिंदू धर्म में कही जाती है कि मरने के बाद ब्रह्मदूत आएंगे तुझको लेने, और मरने के बाद यमदूत आएंगे तुझको लेने। तो ब्रह्मदूत कब आएंगे और यमदूत कब आएंगे, वो सब लिखा हुआ है। भाई धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ ही स्वयं को जानना है। धर्म का अर्थ कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना। और जब कोई नहीं जाना, मूर्खों की तरह बाहर संसार में लगा रहा हो कि मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं तीर्थ जाता हूं, मैं दान करता हूं, मैं सेवा करता हूं, और बस बोलता रहा तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झूठ बोलता रहा, झूठ कि तन तुझको दे दिया मैंने, धन तुझको दे दिया मैंने, मन में माया चलती थी, अब तू चलेगा प्रभु। झूठ बोलता है ना कि तन तुझको दे दिया। पता लग गया भाई कि सिर के बाल से पांव के नखून तक कुछ भी नहीं तेरा, पता लग गया। ये जो तू आंखों से देख रहा है, ये आंख तेरी नहीं है, कान से सुन रहा है, कान तेरे नहीं है, जीवा से स्वाद ले रहा है, तेरे नहीं है, हाथ तेरे नहीं है, पैरों से नाचता है, एक्ट करता है, कुछ भी करता है, तेरे नहीं है। ये मालूम पड़ गया कि दिमाग तेरा नहीं है, ये कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये मुंह में आवाज जो आ रही है तेरी नहीं है गले से कि मैं बहुत बड़ा लेक्चर देता हूं, भाषण देता हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं। पता लग गया? अगर मालूम पड़ गया तो तू कहेगा यार गलती हो गई भाई, ये तेरा है भाई, कौन है मेरा, इसका बाप कौन है, मैंने तो खरीदा ही नहीं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, तो मैंने कोई न्यूयॉर्क से खरीदा दिमाग को, पैर मेरे इतने अच्छे नाचते हैं, मैं स्टार हूं तो मैंने लंदन से खरीदा है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत पेरिस से खरीदा है मैंने, है? तो ये तुझे मालूम पड़ गया? आरतियां ही करता रहा, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए तो का निभाना पड़ेगा। पत्नी है मेरी, पति है मेरा। तो धर्म का अर्थ क्या है? काश धर्मेंद्र पाजी, पाजी कह रहा हूं ना क्योंकि बड़े फेमस थे, बहुत प्यारे थे। हर एक 40+ हिंदुस्तान का कोई ऐसा नहीं होगा मां बाप जिसके अंदर जो है धर्मेंद्र नहीं छाए हुए। पर धर्म नाम जन्म से मिला, पर शायद कहीं चूक कर गए।
चुप कर गए। धर्म के राजा हो सकते थे इंद्र, यानी कि समझ सकते थे जिंदगी को, खोज कर सकते थे, क्योंकि राजा ही थे, कमी थोड़ी थी भाई, संसार के राजा थे, माया के राजा थे, पर धर्म के राजा नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने आज से कोई ज्यादा दिन नहीं पहले, चंद दिन पहले, जो उन्होंने अपने मुख से कहा कि सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कम बख्त जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहां ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, इकट्ठा ही करते रह गए। सोच सोच, ये तेरे लिए है मूर्ख। मूर्ख क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मरना तो तुझको भी है, मरना तुझको भी है, कोई नहीं बचेगा। रतन टाटा इतना बड़ा एम्पायर पीछे गए ना, जब मैंने कहा कि कहां गए, कहां गए, आज देख, वो सेठ थे, आज एक ध्रुव तारा कहते हैं ना, स्टार, माया का स्टार, वो माया के सेठ, ये माया के स्टार एक्टर। नाम भी धर्म के राजा, धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र, परंतु आखिरी में बोले का अर्थ है कि धर्म के राजा नहीं हुए, खोज की होती। क्योंकि 7-8 दिन पहले ही मैंने वो पढ़ा, सुना था, एक रील किसी ने दिखाया मेरे को इंस्टाग्राम पर, तो मैंने कहा यार खोज करनी पड़ती है कि कोई है, कोई है कोई राजा परीक्षित की तरह खोज कर लेते तो शायद कोई सुखदेव मुनि टकरा जाते। तो ये जीवन की यात्रा तेरी है प्यारे, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा, सब मरने वाले हैं यहां, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु है। अंत में फिर भी कहा ना, बहुत प्यारे थे, यथार्थ थे, कहते हैं सच बोलते थे, फिल्म इंडस्ट्री बड़े पॉपुलर थे इस बात के लिए कि जो है मुंह पे बोल देते थे, जो अंदर वो बाहर, और बहुत दया थी उनके अंदर, सबकी हेल्प करते थे। बाहर के सारे कर्म, बाहर के सारे जो उनसे लक्षण उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। कहा ना, बाहर धर्म के राजा थे, इसलिए बाहर दया, सेवा। कहते हैं जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और हीरो बने जब, तो पंजाब से गांव के लोग थे, गांव के ही थे वो, तो गांव वाले चलो भाई चलो बंबई चलते, चलो हमारे गांव का ले आए लड़का। तो वो वहां जाके कहते हैं धर्मेंद्र ने अपने घर के अंदर चारपाइयां रखी हुई थी, मंजियां कहते थे, मंजियां, कि जो भी आए पंजाब से सबको अलाउड है, पूछते, लंगर चलता रहता था कि पाजी के पास जा रहे हैं हम तो बंबई, तो लंगर चलाते थे। तो मतलब नम्रता थी, घमंड नहीं था वो। तो बाहर के राजा थे, धर्म इंद्र, धर्म के राजा बाहर के, आंतरिक धर्म कहीं चूक हो गई, ये लाइनें नहीं तो निकलती नहीं कि सब कुछ पाकर भी हास ले जिंदगी कुछ भी नहीं, कम वक्त जान क्यों जाती है, जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहां ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, इकट्ठा ही करते रहे भाई। आज तेरे लिए पाजी बहुत बढ़िया संदेश दे गए हैं, रील की जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ तुझे दिया, एक्टर यानी रील एक्टर, आखिरी में रियल का जोन सा वो ज्ञान देके जा रहे हैं तेरे लिए। रियल शायद तेरे खोपड़े में लग जाए, तो अगर एक्टर है, बहुत बड़ा स्टार है, आखिरी में ये लाइनें ना निकल जाए। तू सेठ है, आखिरी में वो भी सेठ ही थे, सेठ भी हो गए। तू मंत्री है, उनकी बहुत बड़ी पदवी थी, बहुत बड़ी कुर्सी थी, छाए रहे वो सुपरस्टार, सुपर डुपर। तो इसलिए आज हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतवर्ष के अंदर रहने वाले को, या विश्व के हर इंसान को जो धर्मेंद्र को चाहता था, उनके इन शब्दों को अपने खोपड़े में घुसा देना चाहिए, क्योंकि तू भी मरेगा। और आखिरी में जिंदगी फेल हो गई। आज देख, उनको भी जलाई दिया शरीर को, धर्मेंद्र तो शरीर का नाम था ना, उस शरीर को कौन रखेगा? हालांकि उन पर कितने बंगले होंगे, रख लिया होता घर में एम्बॉमिंग करके,
पर कोई रखता नहीं है भाई। या कोई बड़े से बड़ा सेठ हो, बड़े से बड़ा हीरो हो, बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, सबको बाहर निकालते हैं, निकालो, रखा ही नहीं। उनको भी जला दिया आज, शरीर को आज जला दिया धर्मेंद्र के विले पार्ले शमशान घाट में, जहां पर भिखारी को भी जला दिया होगा। वहां भिखारी भी जलते हैं, पूछा भी नहीं होगा इस जगह के ऊपर पहले भिखारी तो नहीं जलाया कोई। ये तो अच्छा है कि वो संसार में बाहर के राजा होकर गए, बाहर धर्म के राजा। तो आगे कम से कम शरीर के आगे कुछ फैसिलिटियां मिल जाएंगी, चीजों की मिल जाएंगी। हो सकता है कि जो कहा जा रहा है वो सब है, तो आगे मनुष्य जन्म फिर से ले लें, और नहीं तो आगे क्या होगा, कौन ले जाएगा, ये कहां जाना है भाई। यही तो कह रहा है धर्म। अरे धर्म कोई तेरा बाहर की जो तू कहता है, कहा ना कबीर साहब ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मर गया। कितनी बार दुनिया खत्म हो गई, हर 100 साल में मर जाती है, पर ज्ञानी हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो ज्ञानी होए। पोथी कौन सी, हिंदी, ये साइंस मत बैठी, ना 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 ना, धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, गीता का पाठ कर रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा हूं, बाइबल का पाठ कर रहा हूं, धम्मपद का पाठ कर रहा हूं, कुरान का पाठ कर रहा हूं। पाठ पाठ का अर्थ होता रिपीट। किस लिए, तेरे को समझ नहीं आ रही, जो उन्होंने लिखा है वो तुझे समझ नहीं आ रही। कृष्ण भगवान की बात समझ नहीं आ रही, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा रहा, जो होगा अच्छा होगा, अशोक रहना तेरा तेरा, तुझे समझ नहीं आ रही। गुरु नानक देव का हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई हुक्म, रजाई चलना, तुझे समझ नहीं आ रही। जीसस की बात की लव योर नेबर, लव इज गॉड, तुझे समझ नहीं आ रही। यू आर नथिंग, भिखारी है तू। गुरु नानक देव की बात समझ नहीं आई है, संग चोर हरामखोर के शरीर तेरा नहीं, जिसको मैं समझ के बैठ गया कि नाम का तुझे बिल्ला मिल गया, तूने कहा ये मेरा है। चोर मत बन, किसी और की अमानत है। वो आएगा जिस दिन लेने के लिए, उस दिन कहेगा ये क्या, और पूछेगा हिसाब तेरे से कि काहे की अकड़ करता रहा पूरी जिंदगी, किसी का इंकार करता रहा, तेरा था क्या। ईगो, हौमे, गुरु नानक देव, तो तुझे समझना होगा। ये धर्मेंद्र गए नहीं, धर्म का राजा एक आंतरिक जो चूक हो गई, संसार को संदेश देके गया है, स्पेशली भारत को, जो विश्वगुरु था, विश्वगुरु, या बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक जैसे, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम जैसे बड़े बड़े संत हुए, या धर्म को उन्होंने जीवन में उतारा। तो ये तेरे लिए आज सबक है। 3 दिन में भूल मत जाइयो, ये लाइनें लिख लियो अपने ऊपर, क्योंकि कल तुझे जब मौत आएगी तो तू ना ये लाइनें दोहरा दे। कुछ नहीं कर पाता आखिरी में, फिर इंसान बहुत प्यासा तड़प में होता है, खोज ले तो कोई सुखदेव मुनि मिल जाए। अरे जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पेड़। अरे जो खोजता उसे मिलता है, खोजना पड़ता है। एक भारी गुरु, भारी धार्मिक गुरु कहते हैं ना, जो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद में तेरे को सब शिक्षा देते हैं। एक आंतरिक गुरु, भारी गुरु, धर्म गुरु, आंतरिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आत्मा को जिसने जान लिया। आत्मा है जान जो निकलती है बाहर और शरीर गिर जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, जो कभी होती नहीं है, ध्यान रखियो। देयर इज नो डेथ। मां की नाभि से करते ही मरे हुए शरीर में जान आई तो जन्म, आखिरी में ये निकली तो कहा मृत्यु। देयर इज नो डेथ। वो कह रहे कहां ले जाएंगे, यानी पता है ना धर्मेंद्र को, ये पता लग गया कि मरने वाला नहीं हूं, आगे कहां जाऊंगा। हर एक को ही जानना होगा, पर जिन खोजा, जिसने खोजा उसी ने पाया। 3 पाइयां, गहरे पानी पेड़। बाहरी किताब पढ़ के नहीं हो, ग्रंथ तेरा बार बार, उसमें क्या लिखा है देख, हर ग्रंथ में क्या लिखा है, गहरे खोज। और फिर कहा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान लिया, यानी आत्मा को जिसने जाना हो, जिसका जीवन धर्म ग्रंथों से मैच कर जाए, जिसको पता हो मरने के बाद कहां जाऊंगा, जो बताएगा तुझको, क्योंकि वो खुद पहुंच गया। उसी को हमने कहा, जिसने कहा ना एम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म को उपलब्ध हो गया। फिर कहा तत्वसी तत्वसी तत्वसी, तू भी ब्रह्म को उपलब्ध हो सकता है, पर तूने खोजा भारी पूजा पाठ, झूठ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। कृष्ण भगवान की बात समझ आई? तू चलता है, रजा में राजी है राम जी के, कुर्सी मिलनी थी, जंगल मिल गया, रजा में राजी है, सबको प्यार करता है। यू आर लव, लव इज गॉड, जीसस ने कहा।
मोहम्मद साहब ने पीस पीस पीस, शांति 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 कही। तू शांति रखता है अंदर। महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म का, अपने पर हिंसा मत कर, अपने पे दुख मत कर। इसलिए आज का दिन वो धर्मेंद्र सुपरस्टार महानायक आज हिंदुस्तान की चेतना को जगा कर गए, एक आखिरी लाइनों को बोलकर। आखिरी लाइनें तेरे लिए बोल के गए। दोस्तों सुन जाकर उस रील को। दोस्तों कम वक्त सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कि जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहां ले जाएंगे आगे, क्योंकि मेरा ड्राइवर तो नहीं आएगा, कौन ले जाएगा भाई। और ये इकट्ठा ही करता रहा मैं यार जिंदगी भर। मरना है सबको, याद रख। जो मौत कह रहा हूं होती नहीं है। आखिरी में ये वो बहुत बड़ा संदेश दे गए। ए ग्रेट हीरो आउटसाइड हैड गिवन ए ग्रेट मैसेज व्हाइल गोइंग। एक महानायक जाति ने एक बहुत बड़ा संदेश दे गए इस विश्व गुरु को, भारत को, कि जागो मेरे प्यारों, क्योंकि दुनिया पूरी डिप्रेशन में जा रही है। याद रख, स्पेशली हिंदुस्तान के नौजवान, अगर हम नहीं जागेंगे 40+ वाले, तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे, क्या उनको सिखाएंगे। यही कि दुखी रहो, डिस्टर्ब रहो, ड्रिंक्स लो, ड्रग्स लो, और आखिरी में सुसाइड कर लो, जो आज हो रहा है। इसलिए आज खुशी है मुझे उस चीज की कि धर्मेंद्र, धर्म का राजा, जो बाहर तो राजा था ही माया का, जाति ने ब्रह्म का, धर्म का बहुत बड़ा संदेश दे के गई इस भारत देश के लिए। हर उस बड़े स्टार को, हर उस मंत्री को, हर उस सेठ को, कि जब यहां से जाएंगे तो पूछेगा आगे वो कि इस संसार को क्या दिया, क्या किया, क्योंकि इकट्ठा करते रहे, जाएंगे खाली हाथ भिखारी की तरह ही। आज अगर जीवन का उस महानायक का ये महा संदेश समझ में आ जाए प्यारों, तो फिर खुशहाल हो जाओगे, मौज में हो जाओगे। पता होगा ब्रह्मदूत आएंगे मुझको लेने। गरुड़ पुराण कह रही है ब्रह्मदूत आएंगे, रास्ते में तेरा यान, तेरा चार्टर्ड प्लेन रुकेगा, और यमपुरी में यमराज तेरी आरती उतारेगा, क्योंकि तू अपने घर जा रहा है, जहां पर जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा जीसस, जिंदा गुरु नानक, राम परमहंस, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉयसक्रात, नामदेव, तुकाराम जिंदा रहते हैं। वो मर नहीं गए। तेरे हमारे जैसे लोग थे, उन्होंने नहीं कहा, आखिरी में उन्होंने कहा हम तो अपने घर जा रहे। इसलिए कहा जब संत जाता है शरीर से बाहर, जग रोए संत हंसे, संत हंसता है। अपने घर जा रहा हूं, तुम दुखी हो रहे, यार यहां तो मेरे को मिला क्या सूली, मुझे जहर दिया तुमने, मेरे हाथ पैर काटे, मुझे पत्थर मारे, मुझे बुद्धू कहा, मैं तो अपने घर जा रहा हूं, तुम्हें खुश होना चाहिए। आई एम गोइंग बैक माई होम, गॉड होम, सचखंड पार ब्रह्म। तो इसलिए प्यारो, आज प्यारे धर्मेंद्र का वो धर्म का संदेश, और इससे उन्होंने अपना यथार्थ साबित किया कि वो कौन थे। इसलिए हम यही चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको खुशियां और मौज दिलाई, क्योंकि मौज ही है ना फिल्म लाइन, एंटरटेन, रिफ्रेश करती है। तो उन्होंने जो कर्म किए, तो कहते हैं कर्म से योग होता है। कहीं थोड़ी चूक हो गई मुक्ति में, परंतु ये है आगे हम यही चाहेंगे कि उनको जो देह मिले तो बहुत जल्दी वो आंतरिक धर्म के राजा बने, और मुक्त होकर संसार को फिर अगले जन्म का संदेश दें, मुक्ति का संदेश दें। क्योंकि ये भारतवर्ष की भूमि पर उन्होंने संदेश दिया, और एक अच्छा आध्यात्मिक धर्म के राजा सच में, सिर्फ नाम नहीं, सिद्ध कर कर इस संसार से विदा हों आगे। और फिर सब एक ही है, एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक है, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, वहां मिलेंगे। तो समझता हूं शायद कुछ समझे होगे, लोगे पाजी का संदेश, रियल संदेश। अब तो रियल हीरो थे, अब रियल हीरो हो गए। जाते जाते समझोगे और जीवन को खुशहाल करोगे। शुक्रिया, नमस्कार, हरिओम।